मैं डॉक्टर अरुण मित्रा एक डॉक्टर और एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते श्री नरेंद्र मोदी के स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंतित हूं और उनसे हमदर्दी प्रकट करता हूं, क्योंकि जो एक दिन पहले उन्होंने ये बात कही है कि फिल्म बनने से पहले महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था, ये इस बात को दर्शाता है कि श्री नरेंद्र मोदी अब भूलने लग गए हैं। इतना भूलता तभी है व्यक्ति जब उसका मस्तिष्क सिकुड़ रहा हो और उसे डिमेंशिया हो रहा हो, क्योंकि गांधी जी तो एक विश्व विख्यात व्यक्तित्व हैं। उनकी जो देन समाज को भारत के आज़ादी के संघर्ष में और दुनिया को शांति की जो फिलॉसफी देने के बारे में जो उनकी देन है, उसको सारी दुनिया मानती है और उसका लोहा मानती है, उससे सीखती है। और दुनिया के अनेक देशों में उनके ऊपर पुस्तकें लिखी गई हैं और उनके बारे में शोधशालाएं बनी हुई हैं गांधी के विचारों पे। और ये कहना कि उनको सब भूल गए, हम तो वैसे तो स्कूल से ही उनको पढ़ते आ रहे हैं, 2 अक्टूबर के दिन को मनाते आ रहे हैं, गांधी जी के शहादत के दिन को हम याद करते रहे हैं उनको, और इसलिए उनको ना जानना सिर्फ 1982 में जो फिल्म बनी उसके बाद से हम जानने लगे हैं, इसका मतलब है नरेंद्र मोदी अब भूलने लग गए हैं। ये एक डिमेंशिया की निशानी है। वैसे तो पहले भी उन्होंने कुछ दिन पहले भी ये बात कही थी कि वो अपनी माँ की कोख से पैदा नहीं हुए, वो भगवान के द्वारा सीधे धरती पर भेजे गए हैं। हालांकि इस बात का कोई उन्होंने प्रमाण नहीं दिया, ना तो ये भगवान कृष्ण ने, ना भगवान राम ने, ना श्री गुरु नानक देव जी ने, ना ही हजरत मोहम्मद या यीशु मसीह ने अपनी माँ को नकारा, और सब ने यही कहा कि हम अपनी माँ की कोख से पैदा हुए। लेकिन श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं माँ की कोख से। ये जो व्यक्तित्व है ये दर्शाता है कि उनके मन में बड़े ऊंचे ऊंचे एक भ्रम आते हैं, एक डिल्यूजनल आइडियाज आते हैं, जिनको हम तकनीकी भाषा में डिल्यूजन कहते हैं। और ये आइडियाज कभी भी व्यक्ति को गलत दिशा में ले जा सकते हैं। व्यक्ति क्रूर बन सकता है, औरों को नुकसान कर सकता है, और जो सैडिस्ट जिसको हम तकनीकी भाषा में कहते हैं, ऐसा व्यक्ति बन सकता है। इसलिए एक डॉक्टर और एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते मैं नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूं कि वो अपना इलाज किसी मनोचिकित्सक से कराएं, क्योंकि उनका स्वस्थ रहना, उनके मस्तिष्क का स्वस्थ रहना अति जरूरी है। मैं उनके सगे सहयोगियों से भी ये अपील करूंगा कि उनके इलाज में देरी ना करें, नहीं तो उनका इलाज अगर देरी हुआ तो उनको फिर नुकसान हो सकता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं होगी। जय हिंद।